नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, क्या हो जब आप जो सोचें वही आपको मिलने लगे? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है अगर आप सही तरीके से ऐसा करते हैं। वर्तमान में आज हम जो कुछ भी हैं वो हमारी सोच की वजह से ही हैं, और आज हम जो सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं भविष्य में हम बिल्कुल वैसा ही बनने वाले हैं। दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी पुस्तक द मिरेकल ऑफ योर माइंड में ऑथर ने अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में बताया है, जिनका प्रयोग करके हम अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानें कि मन के चमत्कार किस तरह से होते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि इंसान का मन दो तरह से काम करता है, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन का काम तर्क वितर्क करना होता है, वो हमारे शरीर की 5 इंद्रियों के रूप में होता है। चेतन मन तभी काम करता है जब हम जागृत अवस्था में यानी जगे हुए हों, जबकि हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड नींद की अवस्था में भी काम करता है। अवचेतन मन एक मिट्टी की तरह होता है और आप इसमें जो भी बीज डालेंगे वो उसे स्वीकार कर लेगा। आपका बीज अच्छा हो या बुरा, यानी जिस भी चीज़ के बारे में आप सोचते हैं, विश्वास करते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार कर लेगा और वही चीज़ें आप तक पहुंचाएगा। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, चेतन मन किसी जहाज के ब्रिज पर खड़े कप्तान या मार्गदर्शक जैसा होता है। वो जहाज की दिशा तय करता है और इंजन रूम में काम कर रहे कर्मचारियों को आदेश देता है। इंजन के रूप में सभी कर्मचारी नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं, वे तो बस आदेश का पालन कर रहे हैं। वे चट्टानों से भिड़ जाएंगे अगर ब्रिज पर खड़ा कप्तान गलत या दोषपूर्ण आदेश जारी कर दे। इंजन रूम के सभी कर्मचारी उसका आदेश इसलिए मानते हैं क्योंकि कप्तान वही है। वे कप्तान से पलटकर सवाल नहीं करते, वे तो बस चुपचाप उसके आदेशों का पालन करते हैं। इसी तरह से आपका कॉन्शियस माइंड आपके जहाज का कप्तान है, मालिक है। आपका शरीर और आपके जीवन की सारी परिस्थितियां जहाज का प्रतीक हैं। आपका अवचेतन मन यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके द्वारा दिए गए आदेशों को ग्रहण करता है, जो आपके विश्वासों और सच माने गए सुझावों पर आधारित होते हैं। दोस्तों, जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए या फिर कुछ बनना है, तो आपको वर्तमान में उसे महसूस करना होगा और अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना होगा कि आपको वो चीज़ चाहिए या फिर आप वो बनना चाहते हैं। तो निश्चित ही आप वो चीज़ पा लेंगे और आप वो बन जाएंगे जो आप चाहते हैं। अब चाहे वो चीज़ अच्छी हो या बुरी, इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ आपके आदेशों का पालन करता है। दोस्तों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि वो बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज भी खुद ही कर देता है। अगर हमारे शरीर की किसी बीमारी को लेकर हमारे मन में ये धारणा है कि मेरी ये बीमारी तो बढ़ रही है, तो आप मान कर चलिए कि कुछ ही दिनों में आपकी बीमारी और अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने अपने अवचेतन मन को ये संकेत दिया है कि आपकी बीमारी बढ़े। दोस्तों, आज के समय में देखा जाए तो ज़्यादातर लोग आदतन शराब के आदी बन चुके हैं। उनका शराबी बनने का कारण भी वे खुद ही हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार अपने मन को ये एहसास दिलाया है कि शराब से उन्हें शांति मिलती है, उनकी टेंशन दूर होती है। इसके अलावा शराब की ओर भागने का एक कारण ये भी है कि वो अपने मन की इस तरह की छवि बना लेता है जिससे वो शराब पीने की ओर अग्रसर होता है। जैसे वो शराब का पैक बना रहा है, वो दोस्तों के साथ शराब को एंजॉय कर रहा है। अगर शराब की इस आदत से छुटकारा पाना है तो सबसे पहले उसे अपने मन को फिर से कंडीशन करना होगा, अपनी पुरानी मान्यताओं को बदलना होगा। उसे हमेशा पॉजिटिव और अच्छे विचार ही अपने मन में रखने होंगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताना होगा कि अब वो शराब छोड़ रहा है और अपनी इस आदत से उसे मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, ठीक इसी तरह से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से दौलतमंद भी बन सकते हैं। अमीर या गरीब होना हमारे मन पर निर्भर करता है। अगर हम ये मानते हैं कि हम कभी अमीर नहीं बन सकते या पैसे के बारे में गलत धारणा रखते हैं, तो हम कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। दौलतमंद बनने के लिए हमेशा दौलत पाने की भावना रखें। दौलत की भावना दौलत उत्पन्न करती है, सफल होने की भावना सफलता उत्पन्न करती है।
इसे हर समय अपने मन में रखें। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी बैंक की तरह होता है, और वो भी एक बहुत बड़ा बैंक। आप इसमें जो भी जमा करते हैं वो उसे और बढ़ा देता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। दोस्तों, अगर आपको एक अच्छा जीवन साथी चाहिए जो हर तरह से श्रेष्ठ हो, संस्कारवान हो, गुणी हो, तो आपको इस तरह की कल्पना अपने मन में करनी होगी। आपको किस प्रकार का जीवन साथी चाहिए उसके बारे में सोचें और ये महसूस करें कि वैसा जीवन साथी आपको मिल चुका है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता, तो शायद ही मुझे कोई अच्छा जीवन साथी मिले, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपको कभी भी अच्छा जीवन साथी नहीं मिल पाएगा। तो उठते, बैठते, सोते समय हमेशा ये कल्पना अपने मन में करें कि आपको कैसा जीवन साथी चाहिए। अगर आप ऐसा रोज करते हैं और इस पर विश्वास करते हैं और उसे महसूस करते हैं, तो यकीन मानिए आपको वैसा जीवन साथी मिल जाएगा जैसा आप चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में किसी समस्या से ग्रसित हैं और आपको उसका समाधान चाहिए, लेकिन आपको वो समाधान मिल नहीं रहा, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा मार्गदर्शन भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये मार्गदर्शन आपको तभी मिलेगा जब आप तनाव मुक्त और खुश रहेंगे। सोने से पहले हर दिन अपने मन को ये बता दें कि आपको फला समस्या का समाधान चाहिए, और ये विश्वास करें कि जल्दी ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इसका समाधान सुझा देगा। कुछ समय में या फिर कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि अचानक आपके मस्तिष्क में उस समस्या का समाधान आपको मिल जाता है और आप खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक द मिरेकल ऑफ योर माइंड एक असाधारण पुस्तक है, जिसमें लेखक ने अवचेतन मन की समस्या के बारे में बताया है। लेखक ने ये बताया कि हमारे जीवन में किसी भी समस्या का समाधान, किसी वस्तु को पाना, दौलत हासिल करना, अच्छा स्वास्थ्य हासिल करना, अच्छा जीवन साथी वगैरह तमाम अच्छी चीज़ें अवचेतन मन की शक्ति के द्वारा हमें हासिल हो सकती हैं। वर्तमान में जो भी दौलतमंद और सफल व्यक्ति हैं, उन्होंने जाने या अनजाने में इस अवचेतन मन का प्रयोग जरूर किया है, तभी तो वो सफल हुए हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में एक दौलतमंद और एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, तो अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें और उसका इस्तेमाल करें। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ। और वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमसे साझा ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में। यहाँ तक सुनने और साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।